With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलॉन्ग स्टडी अलॉन्ग डेली सीरीज़ का आज डे 57 है और शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार, और इसमें आज हम लोग श्लोक नंबर 28 पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। इसका अर्थ है, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। इसका तात्पर्य है, यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व मतलब सेपरेट आइडेंटिटी से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है, मतलब अदृश्य अवस्था से दृश्य अवस्था आती है। और इसको समझाने के लिए श्रीला प्रभुपाद जी आगे अभी एक एग्जाम्पल लेंगे। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है और वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। आप लोगों को यहाँ पर समझना थोड़ा कठिन हो रहा होगा कि वायु से अग्नि कैसे और अग्नि से जल कैसे। तो हमारा जो वैदिक लिटरेचर है उसमें यही है कि ये सारी चीज़ों का जो उत्पत्ति हुई है वो इसी सीक्वेंस में हुई है। अगर आप श्रीमद् भागवतम भी पढ़ेंगे तो आपको शायद थोड़ा समझ में आएगा। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है। तो ये वो एग्जाम्पल है, मतलब कि जैसे पहले ईंटें पत्थर इधर उधर पड़े हुए हैं, ठीक है, अभी कोई महल नहीं बना है, लेकिन अब अगर उसी को मैं इस्तेमाल करके फिर से महल बना दूं तो ये उन्हीं से बन गया ना, पृथ्वी से बन गया एक महल। तो अब आप दृश्य हो गया, अब आप उसको देख सकते हो, दृश्य अवस्था में है। और फिर अगर उसको कोई तोड़ दे, ध्वस्त कर दे तो फिर से वो मिट्टी में मिल जाएगा, तो फिर से वो अदृश्य हो गया। तो दृश्य से अदृश्य हुआ और दृश्य से फिर से अदृश्य हो गया, ये बात है। और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है, मतलब जब ध्वस्त हो गया तो फिर से वो मिट्टी में मिल गया। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु कालक्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर होल्ड करता है। बस समय के साथ कभी चीज़ें प्रकट होती हैं तो कभी नहीं प्रकट होती हैं, बस अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने, व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं। और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता है, केवल एक मध्य अवस्था ही होती है जिसमें चीज़ें प्रकट होती हैं, वरना शुरुआती और आखिरी स्टेज में तो वो अप्रकट ही रहती हैं। यदि हम भगवद गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्यस्योक्तः शरीरिणा, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? मतलब हम लोग जैसे अगर कपड़े चेंज करते हैं तो कोई शोक नहीं होता है, तो अगर आत्मा शरीर चेंज करे तो उसमें ऐसा शोक क्यों? वैसे अभी आगे श्री कृष्ण जी इसका भी कारण बताएंगे कि आखिर हम लोग शोक क्यों करते हैं, इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाते, इसके बारे में भी बताएंगे अभी आगे।
शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं ना रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। मतलब हमारा जो आत्म साक्षात्कार है वो किसके बेस पर है? इसके बेस पर कि शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो इस तरह ये वाला भी श्लोक कंप्लीट होता है। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।